जीएसटी सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला दिया है, खासकर कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए। हाल ही में हुए बदलावों में जीएसटी परिषद ने टैक्स स्लैब को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नए जीएसटी स्लैब और उनका असर। सबसे बड़ा बदलाव 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा 4 स्लैब सिस्टम को खत्म करके एक सरल 2 स्लैब प्रणाली 5% और 18% में बदल दिया गया है। इसके अलावा कुछ विशेष लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स पर 40% का एक नया डीमेरिट रेट लगाया गया है। कंपनियों पर असर। उत्पादन लागत में कमी। सीमेंट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और ऑटोमोबाइल, छोटे कार और दोपहिया वाहन पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे इन कंपनियों के लिए उत्पादन लागत कम होगी, जिससे वे उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर उत्पाद बेच पाएंगे। बढ़ी हुई मांग। कीमतों में कमी से उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद है, खासकर त्योहारी सीजन में। इससे कंपनियों की बिक्री और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सरल अनुपालन। कंप्लायंस 2 स्लैब की नई प्रणाली से कंपनियों के लिए टैक्स अनुपालन करना आसान हो जाएगा, जिससे प्रशासनिक और कानूनी लागत कम होगी। इन्वेंट्री प्रबंधन। कुछ व्यापारियों को पुरानी उच्च कर दरों पर खरीदी गई इन्वेंट्री को बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह सुधार उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। उपभोक्ताओं पर असर। सस्ती वस्तुएं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और कुछ खाद्य पदार्थ 12% से 5% के स्लैब में चले गए हैं, जिससे वे सस्ते हो जाएंगे। कम कीमतें। एसी, टीवी और छोटी कारों जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पादों पर जीएसटी दर में कमी से उनकी कीमतें घट जाएंगी, जिससे मध्यम वर्ग के लिए इन वस्तुओं को खरीदना आसान होगा। बीमा पॉलिसी सस्ती। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी और आम आदमी के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा अधिक सुलभ हो जाएगा। निष्कर्ष। कुल मिलाकर ये जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं को राहत देने और व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। कंपनियों को इन सुधारों से बढ़ी हुई मांग और सरल अनुपालन का लाभ मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को कम कीमतों और अधिक खरीद शक्ति का फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन सुधारों से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।